हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन घर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भौतिकी विज्ञान मात्रा इकाई वाले चैप्टर को दोस्तों यहाँ पर पूरा डिस्कस करने के प्रयास करेंगे। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दोस्तों ACF और जो ये दोस्तों ACF मतलब सहायक वन रक्षक, और दोस्तों यहाँ पर रेंजर के लिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट निकला है। इन दोनों के लिए दोस्तों रेंजर अर्थात वन क्षेत्रपाल दोनों के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर सेकेंड में दोस्तों यहाँ आने की संभावना बनती है। यहाँ पर दोस्तों जो भौतिक विज्ञान है उसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों यहाँ पर शक्ति का मात्रक पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको शक्ति का मात्रक बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों शक्ति का मात्रक है वाट। साथ ही दोस्तों अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जैसे भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है और ऊर्जा संचारित होती है। यहाँ पर दोस्तों शक्ति का यहाँ पर फार्मूला दिया है। शक्ति मतलब कार्य बटे समय। यहाँ पर दोस्तों शक्ति का सही मात्रक वाट है, जिसे जूल प्रति सेकंड भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों शक्ति का सही मात्रक है जो जूल प्रति सेकंड के भी बराबर होता है। यहाँ से दोस्तों दो या आपको या तो वाट पूछेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन में के एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसको आपको टिक करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? यहाँ पर दोस्तों बल का मात्रक पूछा गया है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। साथ ही क्वेश्चन का रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। बल अर्थात फोर्सा का ये सही मात्रक न्यूटन है, या इसे दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों अगर न्यूटन नहीं दिया रहेगा तो आप तो ये ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया रहेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बल का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। साथ ही दोस्तों किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये दोस्तों बल का परिभाषा है। हम अगला करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों यहाँ पर कार्य का मात्रक पूछा गया है। आपको यहाँ पर कार्य का मात्रक बताना है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल है। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ से देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य तथा उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कार्य कौन सी राशि है। तो दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है और इसका दोस्तों जो मात्रक है ये न्यूटन मीटर है। यहाँ पर दोस्तों अगर न्यूटन नहीं दिया रहेगा तो न्यूटन मीटर रहेगा, उसको आपको टिक लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जूल भी, कार्य के मात्रक को जूल भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जूल को ऊर्जा का भी मात्रक पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक क्या है पूछेंगे तो भी आपको यहाँ पर जूल को बताना है। जूल दोस्तों कार्य का भी मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, चौथा क्वेश्चन में आपको बताना है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। दोस्तों जो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता है इसकी इकाई यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ये दिया है दोस्तों यहाँ पर ओम मीटर। ओम मीटर यहाँ पर दिया है दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्टों को देखते हैं। जैसे किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसका ये सही मात्रा ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता दोस्तों यहाँ पर सूत्र दिया है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह जो विद्युत प्रतिरोधकता है उसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ से भी दोस्तों इसको भी आप याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध है, जिसका ये सही मात्रक, प्रतिरोध का ये सही मात्रक दोस्तों ओम है। साथ ही यहाँ पर देखिए, साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए एल है ये पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में दिया है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर ए धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है। साथ ही दोस्तों जो विकल्प में और ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पर फैराडे दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो फैराड और फारद दिया है ये दोस्तों धारिता का मात्रक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ओल्ट दिया है, तो दोस्तों ओल्ट विभवांतर का मात्रक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एम्पियर दिया है, एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ओम है जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों। साथ ही हम करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये
देखिए प्रकाश का जो दोस्तों प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये किसकी इकाई है ये पूछा गया है दोस्तों। प्रकाश वर्ष ये दोस्तों दूरी की इकाई है। आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय करते हैं उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणी 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। इसको आप याद रखिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो 9.46 गुणी 10⁻15 मीटर होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट प्रकाश वर्ष का परिभाषा पूछा गया है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी दोस्तों आने की संभावना है अलग अलग एग्जाम में। तो हमारे एसीएफ एग्जाम में आने की भी संभावना बन जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये दूरी की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को 5-6 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए प्रकाश वर्ष का मात्रक अर्थात इकाई है वो पूछा है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष ये दूरी का इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों इसी क्वेश्चन को देखिए 5-6 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर अलग तरीका से यहाँ पर और पूछा गया है दोस्तों, प्रकाश वर्ष है। यहाँ पर दोस्तों इसका डेफिनेशन भी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। दोस्तों एक पारसेक बराबर कितना होता है उसको पूछा गया है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। साथ ही दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं पारसेक के बारे में। जैसे पारसेक मतलब दोस्तों, पारसेक मतलब इसका पूरा नाम क्या है, तो पारसेक का फुल फॉर्म है पैरा लास्टिक। यहाँ पर दोस्तों पैरालैटिक, यहाँ पर पैरालैटिक सेकंड दिया गया है दोस्तों। पैरालैटिक सेकंड है, इसका संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। साथ ही दोस्तों एक पारसेक बराबर 3 गुणी 10⁻16 मीटर होता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको पहले भी बता चुका हूँ 9.46 गुणी 10⁻15 मीटर होता है। साथ ही दोस्तों एक पारसेक बराबर इतना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पारसेक मात्रक होता है दोस्तों, जो पारसेक है ये किसकी मात्रक है पूछा गया है। तो दोस्तों पारसेक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पारसेक दूरी की मात्रा है। साथ ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों माप की कौन सी इकाई है जिसको हम 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेंटीमीटर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 का गुणा करने से इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। दोस्तों जो 6 फीट व्यक्ति है उसका जो लंबाई को नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है 183 गुणी 10⁻7 नैनोमीटर होंगे। आगे देखते हैं नैनोमीटर क्या होता है उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर। यहाँ पर दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर और 1 फीट बराबर दोस्तों 0.305 मीटर होता है। दोस्तों यहाँ पर 1 फुट बराबर कितना होता है, तो 0.305 मीटर होता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों 1 फीट बराबर, देखिए इसको नैनोमीटर में 1 फीट को कैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, देखिए यहाँ से जैसे 9 है, यहाँ पर 10⁻7 है, तो यहाँ से दोस्तों जो 2 जीरो को इधर से ट्रांसफ़र किया गया है, जिसके कारण ये दोस्तों 30305 इंटू
10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। साथ ही दोस्तों जब 6 फीट का व्यक्ति होगा, इसके लिए हम नैनोमीटर में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर मापने की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर एम्पियर का मात्रक बताना है। तो एम्पियर का विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट अभी देख लेते हैं। यहाँ पर एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि उस तार के एक सिरे से दोस्तों प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दोस्तों अंदर मतलब प्रविष्ट हो रहा है तथा इतने ही दूसरे सिरे से बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। दोस्तों जो मेगावाट है ये बिजली की नापने की इकाई है। तो दोस्तों ये उत्पादित जो बिजली होता है दोस्तों उसको मापने के लिए मेगावाट इकाई का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पन्न बिजली के नापने के लिए दोस्तों मेगावाट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ होता है दोस्तों। ये मिलियन वाट के बराबर होता है। 10⁶ अर्थात मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है। यहाँ पर दोस्तों जो सूची 1 है उसको सूची 2 को सुमिलित करता है और 2 करना है दोस्तों, और जो नीचे कोड दिया गया है उससे यहाँ पर मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको सॉल्व करने की सबसे अच्छा तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर जो कृत कार्य है तो कृत कार्य किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये जूल का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए बल किसका है, तो ये न्यूटन का। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आवेग क्या है, तो आवेग मतलब इसका है दोस्तों, आवेग न्यूटन प्रति सेकंड है और त्वरण का दोस्तों यहाँ पर है। इस तरीक़ा से दोस्तों आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको एक ही ऑप्शन पता है जैसे कृत कार्य किसका मात्रक है दोस्तों, यहाँ पर कृत कार्य तो सी वाले ऑप्शन में एक जो जूल है दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दोस्तों सी है इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर इसे आधार लेकर हम करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ए गलत हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें 2 ही ऑप्शन होने की संभावना है। इसी तरीक़ा से दोस्तों आगे देखते हैं जैसे बल, तो इसको और चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बल न्यूटन का मात्रक है। तो यहाँ पर दोस्तों बी और 3 सुमेलित है। तो यहाँ पर देखते हैं बी वाला कॉलम में 3 कहाँ किस में है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो कट गया था, साथ ही दोस्तों ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर कट गया था और ये दोनों बचा था दोस्तों इसको एक के अनुसार। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो बी वाला है तो बी में यहाँ पर 3 है दोस्तों। इस तरह से ये भी गलत हो गया और हमारा डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति सेकंड एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का मात्रक न्यूटन है। यहाँ पर आवेग का मात्रक दोस्तों न्यूटन सेकंड होता है तथा कार्य का मात्रक जूल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो एसआई यूनिट है इसमें कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक जूल है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यहाँ पर द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। साथ ही दोस्तों ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक ये नहीं है, ये द्रव्यमान का दोस्तों जो डाइन है ये सही मात्रक नहीं है। साथ ही दोस्तों यह देखिए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे हम बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सीजीएस पद्धति है दोस्तों उसमें दाब की जो सही मात्रक होता है वो डाइन होता है, लेकिन दोस्तों सही सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक दोस्तों यहाँ पर डाइन होता है, लेकिन सही मात्रक इसका दाब का पास्कल है। पास्कल दोस्तों पास्कल दाब का सही मात्रक है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो 2 सूची दिया गया है उसमें आपको यहाँ पर कूट के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछना है जैसे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अगर दोस्तों वाट किसका मात्रक है दोस्तों, तो वाट शक्ति का मात्रक है। यहाँ से दोस्तों ये सुमिलित हो चुका है। अब हम यहाँ से दोस्तों एक वाली जो ऑप्शन है ये उसमें हम 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिस में रहेगा वो हमारे क्वेश्चन होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों ये है, इसमें 4 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो इसके अनुसार अगर आंसर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा गलत हो जाता है, सी सही होगा दोस्तों। एक ऑप्शन हो गया दोस्तों यहाँ से, और सी भी हमारा इसका सही आंसर है। साथ ही दोस्तों इसको और क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कैलोरी का हमें पता है दोस्तों, कैलोरी का मात्रा कौन सा है, तो दोस्तों कैलोरी ऊर्जा का है दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा ऊष्मा दोनों का है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं हम। अब जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें एक वाला ऑप्शन को ढूंढेंगे, तो चलिए देखते हैं कि इसमें सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें भी देखिए, जैसे ये डी है दोस्तों, इसमें एक ए है दोस्तों, इस तरीक़ा से देखिए, और इसमें तो किसी में एक नहीं दिया है दोस्तों, इसमें अगर किसी में एक नहीं देता, ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक, पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन में एक देता, तो हाँ यहाँ पर दो ऑप्शन होने की संभावना है, एक तो सी सही हो जाता, या तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें इसमें भी एक नहीं, इसमें भी एक नहीं दिया है, इसमें भी एक नहीं दिया है, 4 दिया है, इसमें भी एक नहीं दिया है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। इस तरीक़ा से दोस्तों ये सी वाला सही है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। शक्ति का मात्रा जूल प्रति सेकंड होता है दोस्तों, जिसे वाट कहा जाता है। यहाँ पर परिभाषा भी दे चुका है, जिसे शक्ति का जो मात्रक दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे हम वाट भी कहते हैं। नाट दोस्तों यहाँ पर जो समुद्री जहाज की गति है दोस्तों, जो नाट है ये समुद्री जहाज की गति है, इसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नापने के लिए, हमारे दोस्तों जो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नापने के लिए नाटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिए दोस्तों, नाट मतलब समुद्री जहाज की गति, और इसको दूरी मतलब नौ संचालन में जो तय की गई दूरी है, इसको मापने के लिए नाटिकल मील का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कैलोरी है, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सुमिलित करके बताना है, तो हम दोस्तों वही ट्रिक यहाँ पर करेंगे यूज़ दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, हमें पता है दोस्तों जो एम्पियर होता है, जो एम्पियर है दोस्तों, ये विद्युत धारा का मात्रक है, तो यहाँ से दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो जूल है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर वाट भी है, तो दोस्तों वाट का भी हम जानते हैं, जो सामर्थ्य मतलब पावर, वाट का मात्रक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन सही हो जाता है दोस्तों, बी का 1 और सी का 2। अब आगे देख सकते हैं कि इसमें और बाकी तो इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो कैलोरी है, कैलोरी दोस्तों ये ऊष्मा का मात्रक है, कैलोरी दोस्तों ऊष्मा का मात्रक है, और वोल्ट दोस्तों विभवांतर का मात्रक है। इस तरीक़ा से जूल का मात्रक कार्य भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर एक वाले ऑप्शन को मतलब जूल मतलब दोस्तों यहाँ पर कार्य, तो दोस्तों हम देखते हैं ये वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शन को। यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दोस्तों एक अगर क्लियर करते हैं, तो दोस्तों ए है, और इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इसमें और कोई 3 ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इन सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरीक़ा से दोस्तों आप अपना टाइम बचाकर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है जिसका सुमिलन नहीं है, उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। नाटिकल जो नाट है दोस्तों, ये जहाज की चाल को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर जो नाटिकल मील है दोस्तों, इसे नौ संचालन में जो प्रयुक्त दूरी होता है दोस्तों, उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों जो एंगस्ट्रॉन है, इसमें प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को इकाई है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रकाश वर्ष दिया है, ये गलत ऑप्शन है, तो इसको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ दोस्तों प्रकाश वर्ष ये समय का मापन नहीं है, ये दूरी का मापन है। इस तरीक़े से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर एक हार्स पावर में कितना वाट होता है। इसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि जो एक हार्स पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो ये 746 वाट बराबर एक हार्स पावर होता है। क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी देख लेते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, जिसे वाट भी कहा जाता है। जो दोस्तों 1 वाट होता है, इसका बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, और 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है।
अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए निम्न ऑप्शन दिए हैं, यह इसमें दो सूची दिया है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2। इसमें आपको कूट मिलान करना है और दिए गए जो नीचे दिए गए कूट है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे उच्च वेग, उच्च वेग होता है दोस्तों, इसको मैक संख्या से मापा जाता है। साथ ही दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य है इसको एंगस्ट्रॉन से, दाब को पास्कल से और ऊर्जा को जूल को। इस तरीक़ा से दोस्तों ए बी सी डी बराबर 1 2 3 4 होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन हम देखते हैं कि 1 2 3 4 कहाँ किस ऑप्शन में दिया है। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4 ये सभी सुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंध है जैसे पास्कल से संबंधित है। तो इसको दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक। उसी तरह से यहाँ पर पास्कल दिया है दोस्तों, तो पास्कल किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये दाब का मात्रक है। इस तरीक़ा से हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ PSC 2011 में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है करके पूछा है। यहाँ पर दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बनता है, 1 माइक्रोन बराबर 10 के घात -6 मीटर होता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर 10 के घात -6 गुणित 10 के घात 3 मिलीमीटर होता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे 10 के घात -3 मिलीमीटर होता है। इस तरीक़ा से यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन संबंधित प्रदर्शित करता है दोस्तों। 1 माइक्रोन होता है वो लंबाई प्रदर्शित करता है। तो कितना लंबाई प्रदर्शित करता है, देखिए ये दोस्तों ऑप्शन बी सही है, 10 के घात -4 सेंटीमीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 माइक्रोन 10 के घात -6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। माइक्रोन को दोस्तों यहाँ पर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर देखिए 0.000001 मीटर होता है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.0001 सेंटीमीटर होता है। इस तरीक़ा से दोस्तों हमारा 10 के घात -4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको सुमिलित नहीं है उसको आपको चुनना है कि यहाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेसिबल दिया है, डेसिबल तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर अश्व शक्ति दिया है, हार्स पावर दोस्तों 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये भी सही है। समुद्री मील के लिए दोस्तों यहाँ पर जो नौ संचालन की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो सेल्सियस है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों। ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो ऊष्मा का मात्रक जूल है और सेल्सियस दोस्तों यहाँ पर जो तापमान टेम्परेचर को मापने की एक इकाई है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सेल्सियस का ये वाला सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसका क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। सेल्सियम ताप मापने की मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, न संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं, एक अश्व शक्ति 746 वाट के तुल्य होता है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल मात्रक होता है। इस तरीक़े से दोस्तों यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए क्योंकि दोस्तों मात्रक संबंधित किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो इसमें भी दोस्तों पूछे जाने की संभावना बनी है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें दोस्तों पूछा है कि ऊष्मा की इकाई कौन से नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऊष्मा का इकाई यहाँ पर डी सही नहीं है दोस्तों। जो वाट है दोस्तों ये शक्ति की इकाई है। कैलोरी, किलो जूल और किलो कैलोरी ये सभी ऊष्मा की इकाई है और यहाँ पर डी वाला ऊष्मा की इकाई नहीं है क्योंकि दोस्तों ये ऊष्मा जो वाट है ये शक्ति की इकाई है। आगे दोस्तों देखिए इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर पदार्थ के माध्यम में होता है। साथ ही दोस्तों ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल किलो कैलोरी आदि से किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था,
ये दोस्तों सही नहीं था इस क्वेश्चन के आधार पर, लेकिन इसका दोस्तों जो वाट क्या है, तो वाट शक्ति का मापन की एक इकाई है। एक वाट बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो 1 किलोमीटर है तो उसके दूरी का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 10⁻⁻12 ग्राम को 1 पिकोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ, यहाँ पर दोस्तों जो द्रव्यमान को मापने के लिए सबसे लघु इकाइयाँ पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे छोटा द्रव्यमान को मापने की सबसे छोटा इकाई कौन सा है? तो पर फेम्टोग्राम द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई है, जिसका दोस्तों अर्थ है 10⁻⁻15। और यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन मतलब 1 पिकोग्राम मतलब होता है 10⁻12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा है जो पास्कल है ये इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पास्कल इकाई है तो किसकी इकाई है ये पूछा गया है। तो पास्कल दोस्तों यहाँ पर दाब की इकाई है। और दोस्तों दाब का सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कौन था? तो दाब का सीजीएस पद्धति में डाइन इसका मात्रक था। साथ ही दोस्तों जो पास्कल है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। किसी तल की इकाई दोस्तों जो किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब एक दोस्तों अदिश राशि, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाब कौन सी राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों जो पारिस्थितिक दबाव की इकाई है। दोस्तों जो पारिस्थितिक दबाव की इकाई कौन है इसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बार। पारिस्थितिक इकाई की इकाई है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर दोस्तों एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है दोस्तों उसका जो मात्रक है ये बार होता है। देखिए बार क्या होता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर सही मात्रक बार है। दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब है इसका गैर सही मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे सही मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया गया है। एक बार दोस्तों जो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है। यहाँ पर एक बार बराबर कितना पास्कल होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 33वां नंबर का क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। दोस्तों जो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला 1.0 बार के बराबर होता है। चलिए दोस्तों इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं कि इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डाइन बराबर होता है। दोस्तों एक डाइन बराबर कितना होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। और एक बार बराबर 10�6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए दोस्तों डाइन का मान बराबर बार के मान के में प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर 10�6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस तरीक़ा से दोस्तों इसका स्पष्टीकरण दिया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों जो तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना भाग होता है? दोस्तों यहाँ पर जो तेल का एक बैरल होता है निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर दोस्तों देखिए पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी। दोस्तों जो पहले समय में जो तेल
था दोस्तों उसको बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। साथ ही दोस्तों एक बैरल को घन मीटर में कितना दिया है, तो यहाँ से भी अब बैरल ना देकर दोस्तों घन में पूछेगा तो 0.158987 घन मीटर होता है। साथ ही दोस्तों एक बैरल को आप दोस्तों यहाँ पर यूएस का जो गैलन होता है दोस्तों, इसमें कितना है तो 42 गैलन, जो दोस्तों 42 यूएस गैलन होता है वो एक बैरल के बराबर होता है। साथ ही दोस्तों जो एक बैरल के बराबर यहाँ पर यूके गैलन में पूछा है तो 34.9723 यूके गैलन बराबर एक बैरल होता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको भी आप याद रखने की प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा गया है तो यह फर्मी मीटर बराबर लंबाई है। दोस्तों यहाँ लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला देखते हैं, ये निम्न प्रकार से इसका विवरण दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक माइक्रोन बराबर 10 के घात माइनस 6 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घात माइनस 9 मीटर होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के घात माइनस 10 होता है। साथ ही दोस्तों एक फर्मी मीटर बराबर 10 के घात माइनस 15 होता है। साथ ही दोस्तों इस प्रश्नगत की न्यूनतम इकाई दोस्तों यहाँ पर फर्मी मीटर दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में जितना ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों कूट चुनने के लिए दिया गया है, दो सूची दिया गया है, इसको हमको मिलान करके कूट चुनना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्यूसेक होता है, क्यूसेक मतलब ये जो दोस्तों जल प्रवाह का दर होता है, इसको क्यूसेक से मापा जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो बाइट है ये कंप्यूटर का जो दोस्तों धारण क्षमता जैसे स्मृति क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो रिएक्टर पैमाना है इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बार दिया है बार दाब मापने की इकाई है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बन जाएगा। इस क्वेश्चन का भी स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक, यहाँ पर दोस्तों जो क्यूसेक है इसका भी फुल फॉर्म दिया है, इसका फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड होता है। इसके लिए दोस्तों क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचनाओं की इकाई है। रिएक्टर दोस्तों भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। एक बार दाब की इकाई है दोस्तों, जो बार है ये दाब की इकाई है और यह 100 किलो बराबर 10 के घात 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार बराबर। नेक्स्ट करंट अफेयर के यहाँ पर दोस्तों अगला ऑप्शन दिया है जैसे क्यूसेक्स में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में दोस्तों यहाँ पर जल की बहाव को मापा जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। क्यूसेक अर्थात क्यूबिक फीट पर सेकेंड जल के बहाव की दर को मापने की इकाई है। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। यहाँ पर दोस्तों जो डॉप्सन है इससे ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए इस डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई अर्थात DU बराबर 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो डॉप्सन इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है तो ये ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको यहाँ पर अच्छे से कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसमें दोस्तों इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा। वहाँ से दोस्तों आप PDF को अच्छे से रीड कर सकते हैं। धन्यवाद।